शाहबाद देरी थाना इलाके के पप्पू कॉलोनी में पहुंचा प्रशासन का पीला पंजा। दल बल के साथ पहुंचा प्रशासन का दस्ता। डीडीए द्वारा मकान को तोड़ने के लिए पहुंचा बुलडोजर। मौके पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात। इससे पहले इलाके में कल भी की गई थी तोड़फोड़ की कार्यवाही। स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद देरी थाना इलाके में रविवार को प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही देखने को मिली। शाहबाद देरी थाना अंतर्गत पप्पू कॉलोनी में प्रशासन का पीला पंजा चला। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स को भी तैनात किया गया। दरअसल दिल्ली के शाहबाद देरी के पप्पू कॉलोनी में रविवार को पूरे दल बल के साथ डीडीए के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद रहे। मौके पर लोग आक्रोशित न हो और कोई हिंसा की स्थिति न बने, उसके लिए विशेष रूप से फोर्स को तैनात किया गया। इसके बाद प्रशासन ने मकान को तोड़ दिया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि वो यहां पर कुछ समय पहले ही रहने आए थे और जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उस समय डीलर ने विशेष तौर पर कहा था कि किसी भी तरह की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज अचानक डीडीए वाले आए और मकान को ढहा दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि इससे पहले डीडीए वालों की तरफ से पैसों की डिमांड भी की गई थी, लेकिन पैसे न देने के कारण डीडीए द्वारा ये कार्यवाही की गई है। मेरा नाम ममता नेगी है और मैं हाँ जी। क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है, 2 साल पहले मैंने यहाँ के डीलर से ये जमीन खरीदी थी। उसने मुझे सारे पेपर बना के दिए, सब कुछ दिया है, हर चीज करके दिए। यहाँ सारे प्लॉट काटे गए थे, सबके मकान बनवाने के लिए प्रेशर आया था, मेरा भी आया था। मेरे कहा कि पक्का जमीन है, हमने इस पे ले रखा है, सब कुछ ले रखा है, सारा स्टे है, सब कुछ दिखा के हमें बताया गया था कि ये मकान कोई डीडीए का नहीं है, सारा आपका पक्का मकान करके दे रहा हूँ मैं आपको। मेरे साथ कोर्ट गया था, जो पार्टी थी उसको लेके आया था, सब कुछ करा, मेरे को पूरी शॉर्टी दी थी। उसके बाद कहा था कि कोई डीडीए या कोई भी आएगा आपको कोई परेशान करेगा तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मुझे बोल के ये प्लॉट बेचा गया था। डीलर का नाम है राजेंद्र, यहीं पे रहता, बगल में है, कहीं दूर नहीं है, बगल में, उसका मकान भी बगल में है, कहीं दूर नहीं है। ठीक है, डीडीए की जमीन एक प्लॉट की नहीं होती, डीडीए की जमीन पूरी होती है। फिर आपने इसके शिकायत दर्ज करी? अभी मैंने शिकायत नहीं दर्ज करी है, मैंने अपने ही डीलर से बोला है कि आप जितनी लगा सको, आपने मुझे कहा था ना आप लगाओ, नहीं होता है तो फिर तो मैं सब कुछ करूंगी ना। मैं अभी तो अपना मकान बचाने खड़ी ना। मेरे को शाम को 7:30 बजे यहाँ पे नोटिस लगा के गए और लिखा है, तीसरा नोटिस है, मेरा पहला नोटिस है ये। कल 2 मकान तोड़ के गए और बोले अभी तो सबके नंबर आएंगे एक एक करके। आप एक एक करके क्यों तोड़ रहे हो? जहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट होती है वहाँ पे सारी एक साथ जाती है ना जमीन, कि एक एक करके जाती है। कितने मकान तोड़े? अभी 2, ये वाला मकान और ये वाला, और सबको प्रेशर दिया गया था कि पैसा दो आपका मकान बचेगा। वो पैसा भी दिए, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिए, वकील को भी दिए, सबको दिए, लेकिन फिर भी टूटा है वो मकान। और सारे मिले हैं, सारे मिले। डीडीए मांग रहा है, डीडीए मांग रहा है और आता है यहाँ पे खुले में आता है, लोगों क्या चाय पानी पीता है। हमारा डीलर क्या चाय पानी पीता है? कौन है ये डीडीए का अधिकारी? हमें क्या पता, हमें क्या पता। कल वीडियो में आ रखा है, मेरे को किसी का नाम नहीं पता, मेरे डीलर को सारे नाम पता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं कि बीच का ही मकान टूटा है, जो इसके साथ में आजू बाजू मकान है वो नहीं। और जो आप नोटिस दिखाइए, आप नोटिस दिखाइए, उसमें खसरा नंबर 2 खसरा नंबर दिए, उसमें सारे मकान आते हैं, आगे उसका भी आता है, पीछे उसका मकान छूट गया है, डीलर का मकान मेरा छोड़ दिया, उसका कोई खसरा नंबर कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ मेरा और आगे से सारा खसरा नंबर दिया गया है। और यहाँ पे धमकी देके जाते हैं कि कल आज खाली कर दो नहीं तो कल तोड़ दिया जाएगा। पूरी पुलिस फोर्स लेके तैयार हो रही है वहाँ पे मेरे लिए, अकेले एक मकान के लिए पूरी की पूरी 2 बसें तैयार हो रही है वहाँ पे सीआरपीएफ की। मैं रमाशंकर यादव। रमाशंकर जी, आप कितने समय से आ रहे हो यहाँ? तो मैं जो है ना 32 साल से रह रहा हूँ। आज यहाँ पे जो है डीडीए द्वारा जो प्लाट मकान तोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये पूरा मामला क्या? मामला ये है कि ये 6 टका जो तोड़ा गया है ये डीडीए का है, संपत्ति तो है डीडीए का, लेकिन हम लोग जो है ना इसको बोले थे कि भाई जब तक यूज नहीं करेगा तो हम लोग जो है ना साल में एक बार छठघाट बनाते हैं, इसलिए हमको छोड़ दिया जाए। उनसे लिखा, रिक्वेस्ट भी किए, परमिशन भी पहले दिया था कि अच्छा ठीक है बना ली। बाद में एकाएक भूमाफिया से मिल करके ये तोड़वा दिया गया। मकान भी तोड़े जा रहे हैं, मकान भी तोड़े जा रहे हैं। वो जो है ना डीडीए का है, डीडीए का जो है ना वो भूमाफिया द्वारा जो है ना वो बेचा गया। वो प्लॉट जो मतलब कि बेचा गया वो भूमाफिया द्वारा बेचा गया, तो पहले इनको पता नहीं था। हाँ, नहीं पता था। ये डीडीए की प्रॉपर्टी है सर? डीडीए फिर चुनिंदा मकानों को ही क्यों तोड़ दिया? ये डीडीए की बदमाशी है, पैसे लेता है ना, पैसे लेकर के, और जो पैसा देता है उसको छोड़ देता है, जो नहीं देता है उसको तोड़ देता है। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि डीडीए की भी मिली भगत है? हम दिल्ली पुलिस, डीडीए सबका प्रशासन इसमें सम्मिलित? हाँ बिल्कुल सम्मिलित। पूरा हाथ है जी डीडीए का। ठीक।